लगातार जिस तरह से बने हुए हैं उसमें और कैसे तेज गति से आगे बढ़ना है, और जो हमारी गठबंधन की सरकार है, जो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जो हमारे मंत्रीगण लगातार, चाहे वो पीडीएस का सिस्टम हो, मनरेगा हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, तमाम जो चीज़ें हो रही है जो पिछले 2 वर्षों में सरकार ने किया है उसको धरातल तक पहुंचाने के लिए सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि उनके पास एक पूरी सूची जो सरकार काम कर रही है, क्योंकि कई बार लगातार भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग लगातार निगेटिव बात करके कहीं न कहीं सरकार की उपलब्धियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम जिस मजबूती से इस बात को प्रखंड और पंचायत तक पहुंचा सकते हैं उतनी मजबूती से शायद अब तक नहीं पहुंचाए हैं। तो अब हमारे जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि तमाम ऐसे चीज़ों को, सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाएं। उसके लिए आज हम लोगों ने विचार मंथन किया है। सदस्यता अभियान तेज़ी से चले और घर घर जा कर के सदस्यता अभियान चालू हो, जा कर के सदस्य बनाया जाए, उस पर चर्चा हुई है। अधिकारी जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर बात नहीं सुनते हैं, तो उस पर हमें क्या करना है उस पर बात हुई है कि हम सबसे पहले उनसे आग्रह करेंगे, फिर सत्याग्रह करेंगे। हम तमाम वो चीज़ करेंगे जिससे जनता के जो मुद्दे मसाइल हैं वो उनका जो काम है वो किसी भी प्रकार से हो सके। हमारे जिला अध्यक्षों की शिकायत थी कि हमारे मंत्रीगण जब जाते हैं तो हमें कई बार सूचना नहीं मिल पाती है, तो हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे संगठन के स्तर से कि जब भी जिले में कोई हमारे मंत्रीगण, सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, गठबंधन के भी जो मंत्रीगण जाते हैं वो तमाम, चाहे झामुमो के हों, चाहे राजद के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, सभी लोगों को सूचना मिले ताकि वो अपनी बात को मंत्रीगण के सामने रख सकें। और कहीं कोई इम्पोर्टेंट इशू है, व्यक्तिगत के लिए हमने मना किया है कि कोई व्यक्तिगत कार्य की बात इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जनहित के मुद्दे को आप जब पूरे तरीके से कहेंगे तो हमें नहीं लगता है किसी भी मंत्रीगण को आपके काम करने से गुरेज होगा। उस पर भी वो कैसे उसका जो सही तरीके से कार्यान्वयन होना चाहिए, जो बनना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको देखने के लिए पंचायत के लोग देखेंगे, प्रखंड के लोग देखेंगे। तो प्रखंड स्तर पर क्या मजबूती हो, कैसे मजबूती हो, उस पर चर्चा हुई है। कई जिला अध्यक्षों ने पूरा स्टेट कमेटी को, प्रदेश अध्यक्ष को ये सहूलियत दी है कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, और अगर आपको कहीं लगता है कि कोई बदलाव होना चाहिए तो आप वो भी करें, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है और उससे कोई अछूता नहीं रहना चाहिए। अगर अध्यक्ष आप बने हैं तो निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष में भी आपको लगता है कि कोई परिवर्तन करना है तो कीजिए। ये इसके लिए मैं जिला अध्यक्षों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक मुझे आज़ादी दी है कि एक अच्छे तरीके से आप काम करें। हम समझते हैं जिन जिला अध्यक्षों ने भी, सारे लोगों ने इस तरह की बात कही है, हमें सभी लोगों से काम लेना है। अब किसका क्या स्थान होगा वो खुद तय करेंगे। हम ये स्वतंत्रता देते हैं जो भी हमारे जिला अध्यक्षगण हैं कि आप बताएं आपको किस तरीके से काम करना है। अगर आप खुश रहेंगे तो पूरा संगठन खुश रहेगा, पूरे लोग खुश रहेंगे। जो जनता है, जो जनता जनार्दन के लिए हम सारी चीज़ें करते हैं, वो भी खुश रहेंगे, ताकि सभी लोगों का एक समन्वय बना करके एक बढ़िया से काम हो सके। तमाम कार्यकारी अध्यक्षगणों ने जो रुचि दिखाई है, निश्चित रूप से हमें लगता है कि हर जिले में लगातार दौरा होगा इनका, और दौरे के दौरान सभी जिला अध्यक्षों से बातचीत होगी। जिला अध्यक्षों ने भी खुले मन से स्वागत करने का निर्णय लिया है और कहा है कि आप हमारे ज़िले में आए, स्वागत का कार्यक्रम हो पहले, और आप हमें जाने, हम आपको जाने, आप हमारे कार्यकर्ताओं को समझें। तो एक अच्छा जो माहौल और अच्छे वातावरण, बातचीत होनी चाहिए। हमें लगता है कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है और हम उस अनुसार अब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जमीन के मुद्दे हैं, जो पंचायत में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसका अगर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या कोई म्यूटेशन रुका हुआ है
तो उसको करने में अगर कहीं दिक्कत होती है तो हम समझते हैं बिल्कुल बड़ी दिक्कत है। और जिला अध्यक्षों का ही नहीं, विधायकों का भी ये काम है कि जब भी कोई इस तरह की बात सामने आए तो वो हमारे संगठन में बताएं, सरकार में बताएं। और उसको आप लोगों से एक निवेदन होगा कि जब वो कोई आग्रह करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसको नाराजगी में तब्दील आप लोग ना करें। राजेश जी, आपको लगता है कि कोई बदलाव होना चाहिए जिला अध्यक्ष लेवल पर? और सरकार और डीसी से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि काम उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। अभी आप जानते हैं, जब आप स्वागत समारोह में इस तरह की चर्चा कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आदरणीय विधायक दल नेता नहीं है, तभी हमने कहा था कि वो बाढ़ के लिए ही गए हैं। उस दिन मुद्दा ये था कि आप स्वागत समारोह में नहीं हैं, आज मुद्दा ये है कि आप बाढ़ में नहीं हैं। हमें लगता है कि इन चीज़ों से बचते हुए वो बाढ़ में जो काम कर रहे हैं वो आदरणीय हमारे मंत्री भी बैठे हैं, उसका जवाब वो निश्चित रूप से देंगे। आप कह रहे थे कि जिला अध्यक्षों ने आपको आज़ादी दी है कि कुछ बदलाव अगर आप जरूरी हो तो कर सके, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव होने चाहिए? जो लोग शिथिल पड़ गए हैं वहाँ रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। नहीं, देखिए शिथिल पड़ने की जरूरत नहीं। वैसे भी बदलाव प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बनाए गए हैं तो कोई शिथिल था, बिल्कुल काम हो रहा था। और कैसे धारदार तरीके से काम हो उस पर चर्चा हुई है। उसमें कहीं कोई हमें नहीं लगता, अगर सारे लोग बैठे हैं, कार्यकारी अध्यक्षगण, जिला अध्यक्षगण, उनको ये लगेगा कि कहीं कुछ बदलाव होना चाहिए तो निश्चित रूप से होगा। विधायक दल के नेता बैठे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हैं, अगर जरूरत लगेगी तो निश्चित रूप से बदलाव है। आज हमने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है, कल मोर्चा और संगठन के साथियों के साथ करेंगे। और कई तरह की बात जिला अध्यक्षों से आई है कि समन्वय का अभाव होता है मोर्चा संगठन के लोगों से, उसको समन्वय स्थापित कराने का भी काम करेंगे। और आपको मैं बताऊं, अगर 15 दिन के अंदर हमने जिला अध्यक्ष और मोर्चा संगठनों के साथ बैठक तय कर लिया है तो निश्चित रूप से 2 महीने के अंदर हम समस्त प्रखंड जो अध्यक्ष हैं उनकी एक बैठक बुलाएंगे। आप सबों को भी आमंत्रित करेंगे। आप लोगों से भी जो आवश्यक जानकारी दिलवानी होगी कि कैसे प्रखंड में काम होना चाहिए, वो भी अवश्य आपसे शेयर करेंगे। देखिए, कमेटी फॉर्म करने की जहाँ तक बात है, वो व्यापक विचार विमर्श करने के बाद अभी हमें सबसे पहले काम करना है 20 सूत्री और निगरानी में का गठन होना चाहिए। पहले उसमें जो लोग जहां 20 सूत्री और निगरानी में जिनको सम्मान मिल जाएगा वो वहां सम्मान पा लेंगे। उसके बाद और जगहों पर देखा जाएगा कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। उसके बाद संगठन में जो लोग कहीं नहीं होंगे वो संगठन में होंगे, संगठनकर्ता होंगे। हमें लगता है कि 3 महीने के अंदर जो है एक पूरी जो टीम होती है जिससे कि पूरा प्रदेश एकदम कांग्रेसमय हो जाए, वैसी टीम तैयार करनी। उन्होंने सदन के भीतर भी कहा कि अधिकारी सुनते नहीं है, फोन भी नहीं उठाते हैं। सदन में इस बात को जो है मुख्यमंत्री ने भी एक्सेप्ट किया है। अब आप बोल रहे हैं कि हम लोग आग्रह और सत्याग्रह करेंगे, आपको लगता है कि सुनेगा यहाँ पे अधिकारी लोग? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता है घर में भी आपकी बात सब लोग सुन ले, ये जरूरी नहीं है। कवायद जारी रहनी चाहिए। और अगर ये आग्रह और सत्याग्रह खत्म हो गया तो हम समझते हैं कि अगर जब भी कहीं कोई गतिशील देश है, गतिशील राज्य है, तो वहाँ आग्रह और सत्याग्रह चलते रहना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो हमें लगता है कि उस राज्य में कोई विकास को गति नहीं मिल पाएगी। हम समझते हैं कि दीपिका पांडे जी ने भी सही कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना है, और हम अधिकारियों से भी सत्याग्रह और आग्रह करके सारी बातों को जो जनहित के मुद्दे हैं उसको मनवाने का काम करें। एक दावे के साथ कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष की बोर्ड और निगम में सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, विधायक और सांसदों को नहीं। देखिए, दावा किसी चीज का नहीं होता है। दावा विधायक सांसद कोई विलायत से नहीं आए हैं। विधायक सांसद भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, उनको भी मान सम्मान कार्यकर्ताओं ने, उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत उनको मान सम्मान मिला है। और हमारे विधायकगण लगातार चिंतित हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं जिनकी बदौलत हम विधायक बन के आए हैं उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। तो यहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है। हम समन्वय बनाने के लिए सभी लोगों से समन्वय बना करके कौन विधायक क्या चाहते हैं, कौन कार्यकर्ता क्या चाहता है, आप बहुत जल्द देखेंगे कि एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाएगी। आप